हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव रोग। तो दोस्तों, आज हम मानव रोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से नहीं होता है? आपके ऑप्शन है हैजा, ऑप्शन बी फ्लेग, ऑप्शन सी डिप्थीरिया या ऑप्शन डी तपेदिक। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी तपेदिक। तो दोस्तों, जो तपेदिक है वो खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से उत्पन्न नहीं होता है, और जो हैजा, फ्लेग और डिप्थीरिया है दोस्तों वह जो है खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो तपेदिक होता है दोस्तों वो पैदा करने वाले बैक्टीरिया किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से होता है, न कि दूषित भोजन से। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न युग्म में से कौन सा गलत है? आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है टिटनेस बैक्टीरिया, ऑप्शन बी रेबीज जो है वायरस, ऑप्शन सी डिप्थीरिया प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी डायबिटीज डिजेनरेटिव डिजीज। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, जो डिप्थीरिया है वो प्रोटोजोआ से नहीं होता है दोस्तों। यह कथन असत्य है और बाकी के तीनों कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिप्थीरिया निम्न जीवाणु के कारण होता है। आपका ऑप्शन है फंगस या फफूंद, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया या ऑप्शन डी वर्म या कृमि। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो दोस्तों, जो डिप्थीरिया जीवाणु है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपल एंटीजन बच्चों को निम्न रोगों हेतु दिया जाता है। आपके ऑप्शन है पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, काली खांसी, धनुरोग, ऑप्शन सी धनुरोग, चेचक, काली खांसी या ऑप्शन डी काली खांसी, धनुरोग, पोलियो। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो ट्रिपल एंटीजन है वो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और धनुरोग के लिए दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की मदद से बनता है? आपके ऑप्शन है केक, ऑप्शन बी चॉकलेट, ऑप्शन सी फलों के रस या ऑप्शन डी दही। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी दही। दोस्तों, जो दही है वो बैक्टीरिया की मदद से बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग का कारण है। आपके ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। तो दोस्तों, जो हेपेटाइटिस है वो रोग है दोस्तों विषाणु के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो होने का कारण है। आपके ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगस या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है वायरस। तो दोस्तों, जो पोलियो है वो वायरस के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिनी माता रोग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है आर्सेनिक, ऑप्शन बी केडियम, ऑप्शन सी लेड या ऑप्शन डी मर्क्यूरी। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो मिनी माता रोग है वो मर्क्यूरी से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में दिया है दोस्तों मानव शरीर के अंग और उसे आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है मोतियाबिंद, बी निमोनिया, सी पीलिया और डी पायरिया। सूची बी में दिया है दोस्तों मसूड़े, आँख, फेफड़ा और लीवर। तो चलिए दोस्तों, इसका हम सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो मोतियाबिंद है वो आँख से संबंधित है, जो निमोनिया है दोस्तों वो फेफड़ों से संबंधित है,
और जो पीलिया है दोस्तों वो लीवर से संबंधित है, और जो पायरिया है दोस्तों वो मसूड़े से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तपेदिक रोग का कारण है। आपके ऑप्शन है विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु। तो दोस्तों जो तपेदिक रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन है फेफड़ा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी कान, या ऑप्शन डी वृक्क। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो अल्जाइमर रोग है वो मानव के मस्तिष्क से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है। आपके ऑप्शन है हार्मोन्स, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीन, या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी जीन। तो दोस्तों जो सिकल सेल एनीमिया है वो जीन के कारण होता है, अर्थात दोस्तों ये आनुवांशिक बीमारी है। तो दोस्तों ये सिकल सेल है दोस्तों एक आनुवांशिक रोग है जो एक प्रकार का रक्त विकार है, अर्थात दोस्तों इसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो सी शेप में अर्धचंद्राकार या सिकल शेप में बदल जाती है। परिणाम स्वरूप दोस्तों रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसको सिकल सेल रोग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है विषाणु, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी जीवाणु, या ऑप्शन डी शैवाल। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है विषाणु। जो इन्फ्लुएंजा है दोस्तों वो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पायरिया बीमारी है। आपके ऑप्शन है मसूड़ों की, ऑप्शन बी फेफड़ों की, ऑप्शन सी नाक की, या ऑप्शन डी हृदय की। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन है मसूड़ों की। आपने विज्ञापन भी देखा होगा दोस्तों कि आपके मसूड़े में दर्द है, उसमें बताते हैं पायरिया संबंधित। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कवक मनुष्यों में रोग उत्पन्न करता है। आपके ऑप्शन है एगेरिकस, ऑप्शन बी एस्परलिजस, ऑप्शन सी पक्किनिया, या ऑप्शन डी रिझोपस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो एस्परलिजस है वो मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशरूम क्या है। आपके ऑप्शन है कवक, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी पशु, या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है कवक। तो मशरूम क्या है दोस्तों, मशरूम एक कवक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर सकता। आपके ऑप्शन है पीला हरा, ऑप्शन बी काला नीला, ऑप्शन सी हरा लाल हरा, ऑप्शन डी नीला हरा, या ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो रंग अंध या कलर ब्लाइंड होते हैं दोस्तों वो लाल और हरा में विभेद या अलग अलग नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोग रेबीज प्रभावित करता है। आपके ऑप्शन है केंद्रीय नाड़ी संरचना को, ऑप्शन बी कलेजे को, ऑप्शन सी निचले अंग को, या ऑप्शन डी लाल रक्त कणिकाओं को। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है केंद्रीय नाड़ी संरचना को प्रभावित करता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बने रोटावेक टीके का उपयोग किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है दस्त, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी नजला, या ऑप्शन डी पोलियो। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन है दस्त। तो दोस्तों जो भारत में बना रोटाटेक टीका है वह दस्त से संबंधित है या दस्त के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भोजन में रोगाणुओं की वृद्धि के लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शन है नमी, ऑप्शन बी उचित तापक्रम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अर्थात दोस्तों जो भोजन है उसमें रोगाणुओं की जो वृद्धि करते हैं उनके लिए उचित तापमान, ऑक्सीजन, नमी ये सभी कारण होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर के विरुद्ध कार्य करने वाली औषधि टैक्सोल प्राप्त किया जाता है निम्नलिखित वृक्ष से। आपके ऑप्शन है नीम, ऑप्शन बी यू, ऑप्शन सी ओक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यू। तो दोस्तों जो कैंसर के विरुद्ध कार्य करने वाली औषधि टैक्सोल है उसे हम दोस्तों यू वृक्ष से प्राप्त करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलिसा किस रोग से संबंधित है। आपके ऑप्शन है एड्स, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी स्वाइन फ्लू या ऑप्शन डी कैंसर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन है एड्स। तो दोस्तों जो एलिसा है वो एड्स रोग से संबंधित है। तो दोस्तों जो एलिसा है वो क्या है दोस्तों, टेस्ट जो है किसका टेस्ट, HIV वायरस का पता लगाने हेतु एक किया जाता है। तो दोस्तों जो एलिसा है वो HIV एड्स का पता लगाने वाला एक वायरस है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिकल सेल रोग किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी लाल रुधिर कोशिकाएं या ऑप्शन डी यकृत। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल रुधिर कोशिकाओं से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचरित होती है। आपके ऑप्शन है HIV एड्स, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी TB या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया। तो मलेरिया बीमारी है जो दोस्तों वो इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचरित होता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोकेमेलिया निम्न कमी के कारण होता है। आपका ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी पोटेशियम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकेमेलिया होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरास्मस निम्न में से किसकी कमी से होता है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बोनेट, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी प्रोटीन एवं कैलोरीज से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो मेरास्मस है वो प्रोटीन एवं कैलोरीज की कमी के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में एक विषाणु रोग है। आपके ऑप्शन है सामान्य जुकाम, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी अमीबियोसिस या ऑप्शन डी रिंग वर्म या दाद। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सामान्य जुकाम है दोस्तों वो मनुष्य में एक विषाणु रोग है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिनी माटर रोग जो है जल प्रदूषण के निम्न कारण से होता है। आपके ऑप्शन है आर्सेनिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी मर्क्यूरी क्लोराइड या ऑप्शन डी लेड टेट्रा क्लोराइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मर्क्यूरी क्लोराइड के कारण दोस्तों मिनी माटर रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। आपके ऑप्शन है यकृत या लीवर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है लीवर। तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस रोग से जो है मनुष्य का जो लीवर है वो सीधा प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। आपके ऑप्शन है
ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी पैरालिसिस, ऑप्शन सी स्क्लेरोसिस या ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली से यदि उससे सूजन हो जाता है तो उसमें दोस्तों हमें मेनिंजाइटिस रोग होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी विषाक्त होने के कारण इटाई रोग होता है? आपके ऑप्शन है मेथिल मरकरी, ऑप्शन बी केडियम, ऑप्शन सी सेलेनियम या ऑप्शन डी जिंक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी केडियम। तो दोस्तों केडियम के विषाक्त होने के कारण इटाई रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित पारा युक्त जल में पाए जाने वाले मछली खाने के कारण होने वाला रोग है। आपके ऑप्शन है मिनी माता रोग, ऑप्शन बी हाशीमोटो रोग, ऑप्शन सी ऑस्टियोक्लोरोसिस या ऑप्शन डी इटाई रोग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी मिनी माता रोग। तो दोस्तों जो औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित जो पारायुक्त जल है, अगर उसमें मछली पाए जाते हैं, यदि हम उस मछली को खाएं नहीं तो उससे होने वाला रोग है वो है मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्बेस्टॉस से संबंधित कारखानों में कार्य करने वाले व्यक्ति साधारणतः किससे पीड़ित होते हैं? आपके ऑप्शन है मिनी माता रोग, ऑप्शन बी एम्फीसेमा रोग, ऑप्शन सी विक्र रोग या ऑप्शन डी मायोपिया से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी एम्फीसेमा रोग से पीड़ित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह रोग जिसमें एक व्यक्ति के पास स्थिर वस्तुओं को देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता कहलाता है। आपके ऑप्शन है मायोपिया, ऑप्शन बी हाइप्रोपिया, ऑप्शन सी प्रेसबायोपिया या ऑप्शन डी एस्टिग्मेट्रिज्म। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वह ऑप्शन है मायोपिया। तो दोस्तों मायोपिया रोग के कारण कोई भी व्यक्ति पास स्थित वस्तुओं को तो देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को दिखाई उसे नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मनुष्य में एक विषाणु रोग है? आपके ऑप्शन है जुकाम, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी अमियोसिस या ऑप्शन डी रिंगवर्म या दाद। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है सामान्य जुकाम है दोस्तों, वो मनुष्य में विषाणु के कारण होता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें विषाणु के कारण होने वाले रोग को, तो वे रोग जो रोगी के शरीर पर उपस्थित विषाणु के आक्रमण से होते हैं उसे हम विषाणु रोग कहते हैं। जैसे दोस्तों हैजा, पेचिस, टाइफाइड, ये सभी दोस्तों क्या है एक विषाणु रोग है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खसरा रोग निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है त्वचा एवं तंत्रिक, ऑप्शन बी त्वचा एवं श्वास नल, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी रुधिर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा एवं श्वसन नाल। तो दोस्तों जो खसरा रोग है वह त्वचा एवं श्वसन नाल को प्रभावित करता है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, मानव शरीर में होने वाली कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? आपके ऑप्शन है कैंसर, ऑप्शन बी ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन सी हैजा या ऑप्शन डी कंजक्टिविवाइटिस। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है कैंसर। तो आइए दोस्तों कुछ तथ्य देख लेते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं दोस्तों, वे रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों से होते हैं उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस, ये सभी दोस्तों संक्रामक रोग के कारण हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मानव रोग से संबंधित हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट।